हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, कहाँ गया डोगा। ये रहा डोगा खटिया पे। कहाँ गया डोगा। कुत्तों की तरह बहुत भौंक लिया तू किलौटा। अब कुत्ते की मौत मरेगा ता। चीता तेरी लाश को घसीटता हुआ खुले मैदान में ले जाएगा, जहाँ चील कौवे तुझे नोच नोच कर खाएंगे। आज अदरक तेरी मौत का तमाशा देखेगा। किलोटा खुद अपनी मौत का तमाशा देख रहा था। वाह 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 वाह। नहीं, तुम किलोटा की नहीं, किलोटा तुम तीनों की मौत का तमाशा देखेगा। मुझ पर कुत्ते को छोड़ रहा है डोगा। हिम्मत है तो अकेला। गनीमत थी कि किलोटा की नींद जल्दी ही टूट गई। ओह, मैं फिर से वही सपना देख रहा था। जब से मैं जेल आया हूँ तब से कई बार मैं ये सपना देख चुका हूँ। सपने में डोगा, चीता और अदरक ही हमेशा मुझ पर हावी रहते हैं। इसका सीधा सा ये अर्थ हुआ कि आज कई साल बीत जाने के बाद भी मैं इन तीनों कमबख्तों के भय से मुक्त नहीं हो पाया। इसी बीच मैंने 3 दफ़ा जेल से फरार होने की चेष्टा की। हो भी गया, लेकिन फिर जल्दी पकड़ा गया। डोगा, चीता और अदरक के कारण ही आज मुझे इन कोठरियों के अंधेरों में अपनी ज़िंदगी गर्क करनी पड़ रही है। खना। मुझे इन अंधेरी कोठरियों से कोई शिकायत नहीं, लेकिन वो तीनों हरामखोर ज़िंदगी की सांसें भरते रहे, ये कबूल नहीं। मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य उन तीनों की मौत है, जिसे मैं पाकर रहूँगा। हाँ। उफ। साइंस। किलोटा के पास बचने या हटने का बिल्कुल भी समय नहीं था। आ! किलोटा की दर्द भरी चीख उभरी, जिसने स्पेशल विजिट के लिए जेलर के साथ आए मंत्री का ध्यान अपनी ओर खींचा। बैरक में सांप है, उसने कैदी को डस लिया है। वो उस नाली से आया होगा, उसी में वापस जा रहा है। वहां से वो किसी दूसरे कैदी की कोठरी में जाकर उसे भी डस सकता है। फाय! जेलर की गोली ने सांप के चिथड़े उड़ा दिए। गोली ने हड़कंप मच गया, सिपाही भाग आए। बैरक का दरवाज़ा खोलो, उसमें खिलौटा है, उसकी हालत सीरियस है। आह! जल्दी करो, इसे जेल के अस्पताल में पहुंचाओ। सांप के विष से ज़्यादा तो आदमी उसकी दहशत से मरता है। मगर यह सांप भी विषैला था मंत्री जी। मंत्री का सहानुभूति भरा हाथ किलोटा के सिर पर था। घबराओ नहीं किलोटा, तुम अच्छे हो जाओगे। मैंने एंटीवेनम डोज दे दी है। डॉक्टरों के 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद किलोटा होश में आया। तुम्हें नई जिंदगी मिली है किलोटा। और देखो, मंत्री जी भी अभी तक यहीं पर है। इनकी जिद थी कि जब तक तुम होश में नहीं आ जाते ये यहाँ से नहीं जाएंगे। इंसानियत के नाते ये मेरा फ़र्ज़ था। मैं मानता हूँ कि कोई भी इंसान पैदाइशी अपराधी नहीं होता, उसे वक्त और हालात अपराधी बनाते हैं। जेलें उन इंसानों को रास्ते पर लाने की एक प्रक्रिया भर है जो इंसानियत का मार्ग भूल जाते हैं। अपराधी या कैदी होने का यह मतलब कतई भी नहीं कि उसे नफरत या हकारत भरी दृष्टि से देखा जाए। न्याय और विधि मंत्री होने के नाते जेलों की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। ये घटना हम लोगों की लापरवाही का सबूत है। इस नाते अपने सामने हुई दुर्घटना के शिकार को मौत के मुंह में छोड़कर मैं नहीं जा सकता। मिस्टर खोकर, जेल की सुरक्षा की नई सिरे से जांच कराइए। आइंदा ऐसी कोई भी दुर्घटना घटी तो उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। यस सर। किलोटा फूट फूट कर रो पड़ा। अरे, तुम्हें क्या हुआ। एक खूंखार हत्यारे, गैर ज़रूरी नाकारा अपराधी और समाज के दुश्मन की ज़िंदगी बचाने के लिए इतने लोगों का इतना हंगामा। क्यों नहीं हमें गोली मार दी जाती, क्यों बचाया जाता है हमें। हम हिकारे, दुत्कारे और थूके जाने के ही योग्य मंत्री जी। पुलिस और डोगा से कई बार टकराया हूँ मैं, गोलियों की बारिश से बचकर निकल गया। लेकिन आज मौत से टकराए तो ज़िंदगी के मायने पता चले। आज ज़रूरत पड़ी तो मेरी ज़िंदगी को बचाने के लिए संतरी से मंत्री तक जुट गए, क्योंकि ये सब लोग ज़िंदगी की अहमियत को समझते हैं, जिसे मैंने कभी नहीं समझा और गाजर मूली की तरह काटा। आज किलोटा सांप से डसने से बचा नहीं, मर गया। किलोटा का नया जन्म हो गया मंत्री जी। जेलर साहब, किलोटा अब सज़ा को जिम्मेदारी समझकर भुगतेगा, क्योंकि यही मेरे पापों का प्रायश्चित है। ईश्वर को धन्यवाद दो जो उसने तुम्हें सद्बुद्धि दी। किलोटा के बदले हुए रूप का आश्चर्यजनक परिणाम सामने आया। जेलर साहब, मेरे साथ अंदर आइए। यहाँ देखिए, इस पत्थर को हटा लूँ। इस पिस्तौल को मैंने मंगाया था। इधर इधर भी आइए। ये देखिए, ये शराब मैं आपसे चोरी छिपे मंगाता रहा हूँ। यहीं पर बस नहीं होता। और देखिए, डायनामाइट को तो आप पहचानते ही होंगे। और ये गोलियां, मैंने जेल ब्रेक की अपनी तैयारी पूरी कर ली थी जेलर साहब।
टॉर्चें, चाकू, स्मोक बम, हैंड ग्रेनेड, मिर्च पाउडर इत्यादि जैसे फरारी में काम आने वाली चीज़ें उन कैदियों की कोठरियों में इसी तरह छुपी हुई मिलेंगी जिनके नाम मैंने इस लिस्ट में लिख दिए हैं। हम लोगों ने स्वतंत्रता दिवस को जेल ब्रेक करने की योजना बनाई थी। अब आप चाहें तो मेरे इस गुनाह की सज़ा भी मेरी कुल सज़ा में जोड़ दें। जेल के इतिहास में ऐसा परिवर्तन मैंने किसी कैदी में नहीं देखा। जेलर हक्का बक्का खड़ा था। जेलर साहब, हो सके तो एक गीता, एक रामायण और एक बाइबल मुझे भिजवा दें। मैं उनका अध्ययन करना चाहता हूँ। ज़रूर। फिर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को जेल के प्रांगण में झंडा फहराया गया। प्रथा है कि इस दिन को सुधरे हुए व्यवहार के कैदियों को भी मुक्त किया जाता है। इस बार उन कैदियों की लिस्ट में किलोटा का नाम भी था। नहीं नहीं जेलर साहब, मैं इस राही के लायक नहीं। मेरा नाम इस राही की लिस्ट से काट दीजिए। ये जेल है किलोटा, कोई आश्रम या घर नहीं। सज़ा पूरी होने पर यहाँ से जाना पड़ता है। तुम्हारी रिहाई के लिए मैंने स्पेशल अर्जी लगाई थी जो कि मंजूर हो गई। किलोटा के आंसू थामे नहीं थमे। मीडिया ने वो आंसू पूरे संसार में अपने नेटवर्क पर दिखाए। मौत का बादशाह बनकर आया था, जिंदगी का सबक सीख कर जा रहा हूँ। दूसरों को भी ये सबक सिखाना ताकि वो लोग अपराध के रास्ते से दूर रहें। प्रश्न देश की आज़ादी का नहीं, किलोटा की आज़ादी का था। वेलकम बॉस, वेलकम किलोटा, वेलकम बैक होम, वेलकम टू अंडर वर्ल्ड। शहर के छटे हुए गुंडे, मवाली, ड्रग सप्लायर, बदमाश, खूनी, हफ्ताखोर, किडनैपर्स आपकी स्वागत पार्टी में आपका स्वागत करते हैं महान किलोटा। सबको बेवकूफ़ बनाकर मैं साफ साफ जेल से निकल आया, और वो भी कानूनी तरीके से रिहा होकर। वो साहब मैंने ही छोड़ा था, क्योंकि मुझे मंत्री की स्पेशल विजिट की भनक लग चुकी थी। मुझे पता था कि सांप मुझे काटेगा तो मेरा इलाज कर दिया जाएगा। जुर्म की दुनिया में रहकर भी तो ज़िंदगी के दांव पर लगाते हैं। एक दांव रिहाई के लिए भी लगा लिया। सब समझते रहे कि किलोटा सुधर गया। सब समझते रहे होंगे कि लौटा खनाक, लेकिन मैंने नहीं समझा। जिंग 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 आ टोगा 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 था। मैं एक पल के लिए भी ऐसा नहीं समझा कि तू सुधर गया। उक तब 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 अरे तू तो कुत्ते की वो पूछ है जिसे 12 महीने भी नली में डाल कर रखो तो नली टेढ़ी हो जाए, मगर तू कभी नहीं सुधरे। तू तो सुअर का वो बाल है जो हमेशा गंदगी में ही किचपिचाएगा। जिस प्रकार जहर की तासीर नहीं बदल सकती, ठीक उसी तरह तेरी तासीर भी नहीं बदल सकती किलौटा हरामखोर। किलौटा के हाथ में रिमोट और चेहरे पर खूंखार भाव आ गए थे। मैं जानता था डोगा, मैं जानता था कि चाहे सारी दुनिया ये बात मान ले कि किलौटा सुधर गया, मगर डोगा नहीं मानेगा। मैं जानता था कि वो मेरे पीछे ज़रूर आएगा, इसलिए उसका इंतज़ाम भी करके रखा था। ये रिमोट देख डोगा, इस पूरी 10 मंजिला बिल्डिंग में ऊपर से लेके नीचे तक इतना बारूद लगाया मैंने ताकि तेरी एक भी हड्डी यहाँ साबुत ना बचे। उफ। रिमोट का बटन दबाकर खिलौटा दूसरी ओर कूद गया। गुड बाय। हा 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 हा। और डोगा के पास ना कुछ सोच पाने का समय था, ना वहाँ से निकल पाने का। ज़बरदस्त धमाका हुआ, बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। बिल्डिंग के साथ डोगा ध्वस्त हो गया। डोगा के साथ शायद ध्वस्त हो गई मुंबई वासियों की इंसानियत को बचाए रखने की उम्मीदें भी। हा 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 हा। ये पार्टी दरअसल डोगा की मौत की खुशी में एडवांस पार्टी के रूप में रखी गई थी। पार्टी फ्लॉप नहीं हुई, हा हा, लेकिन महंगी पड़ी डोगा की मौत, क्योंकि करोड़ों की बिल्डिंग को ध्वस्त करना पड़ा। डोगा के बाद चीता और अदरक मेरे लक्ष्य हैं। तेरा एक लक्ष्य तेरे सामने है किलौटा, पहचान ले मुझको, क्योंकि मैं तो तुझे देखते ही पहचान गया था। चीता, तू? ओह, तेरे हाथों ध्वस्त हुई बिल्डिंग में ही मेरी भी डिटेक्टिव एजेंसी है। था तेरी बड़बड़ मैंने सुन ली है किलौटा। ठप। बता, तूने डोगा के बाद शब्द का प्रयोग क्यों किया? इस बिल्डिंग से तू पैराशूट लगा कर क्यों कूदा? तड़ाक। इस बिल्डिंग को तूने ही ध्वस्त किया है, बता क्यों किया है? थम अप। तू भूला नहीं होगा कि लौटा, कानून की वर्दी में लोग मुझे कानून का चीता कहते थे। वर्दी मैंने उतार दी, लेकिन चीता मैं आज भी हूँ। तो फिर सुन चीता, ये जो सामने मलबे का ढेर पड़ा तू देख रहा है ना, तड़ाक, ये वास्तव में मलबे का ढेर नहीं है, ये डोगा की कब्र है। ठाक। मुंबई का बाप डोगा आज मेरे हाथों मारा गया। टनाक। डोगा को मारने की औकात नहीं है तेरी हरामखोर हत्यारे कीड़े। था। डोगा पर जब ऐसा कोई वक्त आता है तो मौत हड़ताल पर चली जाती है। यमदूत रास्ता भटक जाते हैं, यमराज के दरबार में ताले लग जाते हैं।
लाखों दुआएं कवच बनकर डोगा के सिर पर मंडराती मुसीबत से लोहा लेने के लिए उसका रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती हैं। और कमीने तू कहता है कि मलबे का ढेर डोगा की कब्र है? थार, इस ढेर में चीता तेरी कब्र बना देगा। चीता रुक जाओ, आई से स्टॉप। ये खिलौटा है सूर्या, इस बिल्डिंग में ब्लास्ट इसी ने किया है। यह कहता है कि इसने डोगा को मरने के लिए पूरी बिल्डिंग को उड़ा दिया है। इस बिल्डिंग में बहुत से लोग रह रहे होंगे, वो सब इस मलबे में दबे होंगे। इस सांप को जिंदा मत छोड़ो सूर्य, शूट हिम। खिलौटा, तुम्हें तो अच्छे चाल चलन पर रिहा किया गया था। चटाक, लेकिन तुम्हारी पीठ पर बंधा पैराशूट तुम्हारी असलियत की पोल खोल रहा है। तुम्हारे जैसे लोग ही नेकी के माथे पर बद चलने का टीका लगाते हैं। ले जाओ इसे, और कोई हरकत करे तो शूट कर देना। दोस्तों, ये बिल्डिंग ने पूरे शहर में ज़बरदस्त सनसनी मचा दी। यस यस सर, 120 लोगों की लाशें और 25 घायल अब तक मलबे में से निकाले जा चुके हैं। और अभी तक सर एक भी एम्बुलेंस यहाँ नहीं पहुँची है। एम्बुलेंस आ गई है सर, मुझे यहाँ और फोर्स चाहिए लोगों की भारी भीड़ को रोकने के लिए। शायद सीआरपीएफ की भी ज़रूरत पड़ेगी। सीआरपीएफ की ज़रूरत? यस सर, क्योंकि इस मलबे में शायद एक लाश ऐसी भी है जो पूरे मुंबई में भावनाओं का तूफान खड़ा कर देगी। व्हाट डू यू मीन? सूर्य ने डोगा का नाम बताया तो वायरलेस पर साए साए करता सन्नाटा छा गया। ये खिलौटा का दावा है सर, जिसे अच्छे चाल चलन के लिए रिहा किया गया है। और अगर ये दावा सही है तो डोगा के प्रशंसकों व उसके हिमायतियों की इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ेगी कि रोके ना रुकेगी। अगर ये बात सच है तो मलबे में डोगा के दबे होने की बात किसी पर जाहिर न होने पाए इंस्पेक्टर सूर, वरना स्थिति वाकई विस्फोटक हो जाएगी। मैं खुद भी वहाँ पहुँच रहा हूँ, ओवर। ओके सर, ओवर एंड ऑल। चीता खुद पागलों की तरह जुटा हुआ था। उसकी आंखें जो देखना चाहती थी, दिल और दिमाग तो उसकी कल्पना तक भी नहीं करना चाहते थे। डोगा की मौत, डोगा की कब्र, असंभव, नामुमकिन, इम्पॉसिबल। जिस खबर को पुलिस फिलहाल दबाना चाहती थी उसे खिलौटा ने सार्वजनिक कर दिया। यहाँ से मत जाना, तुम्हारा डोगा भी इस मलबे में दबा हुआ है। अपने मसीहा के आखिरी दर्शन करके जाना। खिलौटा ने मार दिया उसे, दूसरी मंजिल पर फोड़ा है मैंने उसे। मारा गया डोगा मेरे हाथों। कमिश्नर ने आते ही धारा 144 लागू करके लोगों के संदेह की दीवारों को भेद दिया। धारा 144 क्यों लागू की जा रही है? हम लोग तो मलबा हटाने में मदद कर रहे हैं। घायलों व मृतकों को निकालने में जनता ही पुलिस की मदद करती है। इस जगह से दूर चले जाइए। पुलिस का जवाब ना काफ़ी था। लोग उत्तेजित हो रहे थे। इसका मतलब खिलौटा नाम का वो हत्यारा सच कह रहा था। मलबे में डोगा भी दबा है। पुलिस कभी नहीं चाहेगी कि डोगा मलबे से जिंदा बाहर निकले, क्योंकि डोगा एक वांटेड मुजरिम है। इसलिए धारा 144 लगाई जा रही है। मलबा हटे ना हटे, लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए। इंस्पेक्टर सूर्य ने आगे बढ़कर बात को संभाला। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सारा शहर मलबा हटाने को उमड़ पड़ेगा तो भारी मलबा व सामान हटाने के लिए क्रेनें यहाँ नहीं पहुँच पाएंगी। मलबे में फंसे लोगों को सूंघने के लिए हमारे जासूसी कुत्ते बुलाए गए, वे गन नहीं ले पाएंगे। आप लोग रुकना चाहते हैं तो रुकिए, मगर तादाद में नहीं। भीड़ से अव्यवस्था बढ़ती है, काम नहीं होता। आप इस बात को समझो। आप में से कुछ लोग मदद के लिए आ सकते हैं, लेकिन सब नहीं। आपकी ये बात हम मान सकते हैं, लेकिन जब तक सारा मलबा हटा नहीं लिया जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्रेनें भारी मलबा हटाने लगी। चीता की निगाहें अभी तक भी उसे देख नहीं पाई थी, जिसे देखने की कल्पना भी दिल और दिमाग नहीं करना चाहता था। खिलौटा झूठ तो नहीं कहेगा। तो क्या डोगा सचमुच टनों मलबे के नीचे कहीं दबा पड़ा होगा? खिलौटा पैराशूट से कूदा था। इसका मतलब उसकी इस बात में सच्चाई है कि डोगा ऊपर की 10वीं मंजिल पर ही था। मंजिलें नीचे से ऊपर तक ध्वस्त हुई हैं। डोगा 10वीं मंजिल से कहाँ जा सकता है? कहीं नहीं। नहीं नहीं, उफ। खबर मीडिया को लगी, मीडिया दंग। खबर शहर को लगी, शहर दंग। खबर अदरक और मोहर सिंह को लगी, दोनों दंग। खबर डोगा के बाकी चाचाओं को लगी, सब दंग। खबर मोनिका व किरण को लगी, मोनिका तो दंग, स्तब्ध, जड़, लाश की तरह खामोश। किरण भौचक्की, हक्की बक्की। खबर अपराधियों की लगी, वो दंग। सुबह तक हर कोई वहां लगने वाले मजमे में शामिल हो गया था। पुलिस और राहत कर्मियों की प्रत्येक एक्टिविटी पर उनकी निगाहें थी। हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक और बेचैन था कि डोगा वहां दबा है या नहीं। दबा है तो जिंदा है या नहीं। जिंदा है तो जीने लायक बचा है या नहीं। बचा है तो अब पुलिस के हाथ में आने के बाद बचेगा या नहीं। यहाँ कुत्तों को किसी के जिंदा दबे होने की गन मिल रही है। यहाँ से मलबा हटाओ। वुफ वुफ। वो डोगा होगा। अपनी मनहूस जबान को लगाम दे। तुमने मुझे खामा कहाँ यहाँ बुला लिया हल्दी। डोगा के बारे में जो कुछ भी सुना है वो एक अफवाह है। अगर अफवाह ना होती तो सबसे पहले अदरक यहाँ आता, मोनिका आती।
मलबे में से एक बेहोश लड़की बाहर निकाली गई। वुफ! भगवान करे डोगा इस मलबे से बाहर ना निकले, न जिंदा न मुर्दा। लोगों के हाथ दुआओं व प्रार्थनाओं के लिए उठ रहे थे। सुबह 11 बजे चीता को मोनिका की सौदाई और हेलो मोनिका। मोनिका, मुझे आने में देर हो जाएगी। ऑफिस का काम निपटा कर जल्दी आऊँगा। पूरी मुंबई की ज़ुबान पर जो चर्चा है भैया, उसकी जानकारी आपको ना हो ये बात यकीन करने लायक नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ कि आप भी उसी 10 बिल्डिंग के मलबे में डोगा को तलाशने के लिए वहीं पर रुके हुए हैं। वो मैं ये सब झूठ है, बकवास है मोनिका, और मैं जानता हूँ कि तूने इस बकवास को सच नहीं माना है। आज जबकि सैकड़ों लोगों की भीड़ यहाँ लगी है, तेरा यहाँ ना आना इस बात का पक्का सबूत है कि तेरे मन में इस बात को लेकर कहीं कोई शक नहीं है। मैं जल्दी आता हूँ मोनिका। चीता का सर न चाहते हुए भी काम किया था। काली हल्दी और धनिया अदरक के पास पहुँच गए थे। अदरक, तू यहाँ अकेले कमरे में चुपचाप क्यों खड़ा है? तुझे कितनी दफ़ा फ़ोन किया, तू फ़ोन भी नहीं उठा रहा। सूरज कहाँ है? क्या बताऊँ, हमेशा की तरह लाइन जिम में आज सूर्योदय नहीं हुआ। हल्दी क्या? हाँ, फ़ोन इसलिए नहीं उठाया कि कहीं वो मोनिका का ना हो। उसे क्या जवाब दूंगा कि डोगा बनकर रात को गया सूरज अभी तक जिम वापस क्यों नहीं लौटा? उसने अभी तक मुझे फ़ोन नहीं किया। ये उसके दृढ़ विश्वास का सबूत है कि वो डोगा की खबर को लेश मात्र भी सच नहीं मान रही। आज से पहले भी डोगा कई बार मौत के मुंह से बचकर निकल आया था, लेकिन आज डोगा तो गया, सो गया। कम से कम सूरज तो लौटता। डोगा की खबर को मोनिका झूठ मान लेगी, लेकिन लेकिन सूरज की खबर पर वह विश्वास नहीं कर पाएगी। अदरक चाचा। मोनिका को सामने देखा चारों चाचा जड़ से रह गए। अदरक चाचा, इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं। न चीता भैया घर लौटे, ना आपका ही फ़ोन आया। ये बातें मुझे समझाने के लिए काफ़ी है कि ना तो वहाँ डोगा मिला है और ना ही यहाँ सूरज लौटा है। लेकिन मेरा विश्वास इतना कमज़ोर नहीं। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है अदरक चाचा कि वो बुरा होने से पहले ही बुरा सोच लेता है। हम किसी दुर्घटना के बारे में सुनकर उसके बारे में कई बुरी बुरी आशंकाओं से घिर जाते हैं, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। सूरज के प्रति जो विश्वास मेरे दिल में है उसे मैं कांच की तरह नहीं टूटने दूंगी। सूरज का इंतज़ार करूँगी। अदरक, हमें घटनास्थल पर जाना चाहिए। मैं चलूँगा। जासूस कुत्तों ने सारा मलबा खंगाल लिया। न डोगा मिला, न सूरज घर लौटा। समझ में नहीं आ रहा अदरक चाचा कि आखिर डोगा गया कहाँ। डोगा जिंदा होता तो सूरज ज़रूर वापस आता। धमाके में कुछ ऐसे शब्द भी मिले हैं जो बुरी तरह से जल व सड़ गए हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि डोगा उन्हीं में से? पुलिस भी अब यही मान रही है, क्योंकि मलबे में से उसे किसी गन की नली और एक जला हुआ पिस्तौल भी मिला है। ऐसी गनें डोगा के पास होती थी। ओ गॉड, मैं ऐसी मनहूस खबरों के साथ मोनिका का सामना नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। डोगा की खामोशी से मुंबई का बच्चा बच्चा सहम गया था। मम्मी, क्या डोगा सचमुच मर गया है? ऐसा नहीं कहते बेटा, ऐसा नहीं कहते। सूर्य के लिए किरण को समझा पाना मुश्किल नहीं था, मगर किरण के लिए समझ या मान पाना मुश्किल था। यह सच है किरण, उस बम ब्लास्ट में शायद डोगा के परखच्चे उड़ गए। कई जली हुई लाशों के अवशेषों में से डोगा का हिस्सा कौन सा है यह पहचानना मुश्किल है। सारे अपराध जगत को डोगा की मौत की खबर लगे और कालू काल पहेलिया को ना लगे, कैसे हो सकता है? डोगा को पहचानना कैसे मुश्किल है? कालू ने झट वेश बदला। डोगा होता तो मुझे इस वेश में भी पहचान लेता। मैं भी उसे हजारों लाशों में भी पहचान लूंगा। उसे पहचानने के लिए तो उसकी वो उंगली ही काफ़ी है जिससे वो कुत्ता ट्रिगर दबाकर गोलियां चलाता था। हाय मेरा बेटा, मेरा बच्चा, वो इसी बिल्डिंग में काम करता था, मोती नाम था उसका। घटनास्थल के निकट पहुंचने के लिए काल पहले के ये नाटक जायज़ था। मुझे देखने दो मेरा बेटा, मेरा बच्चा। डोगा की लाश के परखच्चे भी उड़ जाएं तो भी मैं उसे पहचान लूँगा। कई निशानियाँ हैं। ओह, ये रही एक परखच्चे उड़ी लाश, मगर इसकी उंगलियां सूजी हुई नहीं हैं, जबकि डोगा की उंगलियां गोलियां चला चला कर सूजी हुई होनी चाहिए थी। कुत्ते ने अपने जीवन की आधी से ज़्यादा गोलियां तो मुझ पर ही चलाई हैं। कई लगी, कईयों को मैंने डॉज भी दे दिया। जो लगी उनके निशान आज तक मेरे शरीर पर डोगा कि मुझसे बेपनाह दुश्मनी की दास्तान कहती है। डोगा मेरे अलावा किसी और के हाथों से मर ही नहीं सकता। ओह, एक और जली लाश के अवशेष। नहीं, ये थोबड़ा भी डोगा का नहीं है। इसकी एक जो बच गई है उस आँख में किसी को फाड़ खाने की सुर्खी व आक्रोश नज़र नहीं आ रहा। ये तो ज़िंदगी से डरे हुए किसी क्लर्क की आंख हो सकती है, जो दिन रात रोटी, कपड़े, मकान और बच्चों की फीस के चक्कर में अपने बॉस की गालियाँ खाता है। इंस्पेक्टर सूर्य को एक और बुरी खबर मिली। क्या? कि लौटा फरार हो गया? कैसे? उफ! रेड लाइट पर अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई।
मैं पहुंचता हूँ। इंस्पेक्टर सूर्य पहुंचा। सर, वो लोग एम्बुलेंस में आए थे, उन्होंने 3 पुलिस वालों को मार डाला। काल पहले अभी तक वहीं था। इस लाश का तो जूता ही फटा हुआ है। डोगा का जूता इतना हल्का नहीं हो सकता कि वो इतनी आसानी से फट जाए। उसकी मजबूती मुझसे ज़्यादा कौन बता सकता है? सबसे ज़्यादा तो मुझे ही पड़े हैं। मैंने अभी अभी तो स्पेशल शूज़ बनवाए थे, डोगा जैसे मजबूत, डोगा की हड्डियों का बैंड बजाने के लिए। और यहाँ सब कह रहे हैं कि डोगा मर गया। भागा भावावेश में काल पहले ये भी भूल गया कि इस उसकी यह हरकत उसे खतरे में डाल सकती है। नहीं, डोगा नहीं मर सकता। डोगा कोई तमाशा नहीं है जो खत्म हो जाए। मगर तुम तो अपने बेटे मोती की खोज में आए थे। मोती? किसका नाम होता है? कुत्ते का। और कुत्ता कौन है? डोगा। मैं उसी की तलाश में आया था, उसने मेरे बेटे की जान बचाई थी, इसलिए तो कह रहा हूँ कि वो मर नहीं सकता। काल पहले ने अपनी कार सर पर दौड़ाई। बाप रे, तुझे चीखने की क्या जरूरत पड़ी थी रे कालू? कोई पहचान जाता तो वहीं मलबे पर तेरी भी लाश पुलिस की गोलियों से छलनी हुई पड़ी होती। वो तो अब भी पड़ी हो सकती है काल पहलिया। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि मलबे पर नहीं, कार की सीट पर पड़ी होगी। तेरी आवाज़ कुछ पहचानी हुई सी लग रही है। शीशे में तेरी शक्ल देखने दे, जो पहचानी हुई सी लगेगी। शेर चाहे बूढ़ा हो जाए, उसकी कुर्राहट नहीं बदलती। ओह चीता तू, पर तूने अपने आप को बूढ़ा क्यों कहा? क्योंकि आज मेरे तन पर पुलिस की वर्दी नहीं है। क्योंकि कानूनन आज मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन पर्सनली मैं तेरी खोपड़ी के परखच्चे उड़ा सकता हूँ। अबे जा, अभी कार को ब्रेक लगाकर तेरी पिस्तौल तेरे हाथ से दफा दफा करता हूँ। तेरी हत्या का मामला मुझ पर ज़रूर चलेगा पहेलिया, लेकिन अपना बचाव मैं कैसे करूँगा ये भी मैं सोच चुका हूँ। और हाँ, कार को एकदम से ब्रेक लगाकर मेरे हाथ पिस्तौल छुड़वाने की कोशिश मत करियो काल पहेलिया, क्योंकि तेरी ये चाल कामयाब नहीं होगी। एक तरफ कुत्ता, एक तरफ चीता, इन जानवरों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। चीता पहेलिया के साथ एक खंडहर में पहुंचा। सबसे पहले तो ये बता कि तूने मुझे इस रूप में भी कैसे पहचान लिया? अपनी फ्रेंच कट क्वेश्चन मार्क डिज़ाइन वाली दाढ़ी देखेगा तो तू भी अपने आप को बिना देखे ही पहचान जाएगा। तब वह दाढ़ी हटाकर पहेलिया अपने असली रूप में आ गया। अब तू ये बता कि तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तू पहेलियाँ बनाने और उन्हें हल करने में माहिर है। तूने एक बार खून का खतरा केस में करवा चौथ हत्यारे तक पहुंचने में डोगा की मदद की थी। मैं चाहता हूं कि आज, जबकि डोगा का कुछ पता नहीं चल रहा, तू उसी तरह से ये पता लगाने के लिए मेरी मदद कर कि डोगा जिंदा है अथवा नहीं। अगर तूने मना किया तो मैं अभी के अभी तेरी खोपड़ी में अपनी पिस्तौल खाली कर दूंगा। जल्दी फैसला कर। डोगा मेरे सिर पर हमेशा नंगी तलवार बनकर लटकता रहा है। उसकी मौत से मुझे तो खुशी ही होगी, लेकिन मैं बकवास बातों को सुनकर हरगिज़ भी उन बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। इसलिए उसकी ज़िंदगी या मौत की गारंटी तो मैं भी करना चाहता हूँ। एक तरह से तेरी मदद करके मैं अपनी ही मदद करूँगा। तो फिर बता कि कैसे पता किया जाए कि बिल्डिंग ध्वस्त होने के बाद डोगा का क्या हुआ होगा? तो फिर सबसे पहले पिस्तौल जेब में रख ले। रख ली? ठीक है। हाँ, लेकिन अगर तूने कोई गड़बड़ की तो कभी भी बाहर आ सकती है। आ था मैं चाहूँ तो ये छुरा तेरे सीने में आर पार कर दूँ। मैं चाहूँ तो तुझे छुरा मारकर भाग जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा चीता। आ खड़ा हो। तो फिर तूने ऐसा क्यों किया? तुझे ये समझाने के लिए कि मैं तेरी पिस्तौल, तेरे या मौत के डर से तेरे साथ काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। काल पहले जो करता है अपनी मर्जी से और सीना तान कर करता है, समझा? अब बार बार मुझे पिस्तौल का डर मत दिखाइयो। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं डोगा की तलाश। इस तलाश में या तो डोगा में जिंदा मिल जाएगा या फिर तलाश में ता हटाकर मिलेगा। चीता समझने की चेष्टा कर रहा था कि काल पहले इस तलाश के लिए कौन सा तरीका निकालेगा। घटना स्थल पर रोमांच बढ़ता जा रहा था। डोगा मिल गया? क्या? डोगा मिल गया? हाँ, उधर से अभी अभी आवाज़ आई थी। मैंने साफ साफ सुना है, कोई कह रहा था डोगा मिल गया। इस सूचना की इतनी ज़बरदस्त उत्तेजना फैली कि एक बुजुर्ग गश खाकर गिर गया। नहीं, वो डोगा नहीं हो सकता। इसे हार्ट अटैक पड़ा है, कोई इसे अस्पताल पहुंचाओ। डोगा वहाँ मिल गया है। कहाँ है डोगा? हमें देखने दो अपने मसीहा को। पुलिस के राज में अपराधी के बढ़ते ग्राफ को जिसने नीचे का रास्ता दिखाया, उस इंसान के आखिरी दर्शन तो करने दो। अरे अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम ही लोगों में से तो अभी अभी किसी ने कहा था कि डोगा मिल गया है। कहाँ है डोगा? डोगा नहीं मिला, डॉग मिला है। वो देखो, मलबे में डॉग मिला है। डॉग को तुम लोगों ने डोगा समझ लिया, लेकिन कम से कम हमें ये तो पता चले कि मलबे में अब किसी की लाश दबी हो सकती है या नहीं। पुलिस के जासूस कुत्ते को सूंघ रहे हैं। अभी कुछ नहीं कह सकते, सारी स्थिति मलबा हटाने पर ही साफ होगी। मलबा हटाने की कार्रवाई अब युद्ध स्तर पर शुरू होने वाली थी। सब लोग मलबे से दूर रहें।
क्रेन से छूटकर मलबे का कोई टुकड़ा किसी को घायल कर सकता है। फिलहाल 3 ट्रक मलबा बड़ी सावधानी से भर दिया गया। मलबे को यहाँ से हटाना ज़रूरी है ताकि इसमें दबे जीवित या मृत लोगों का पता लग सके, मगर ये मलबा अभी भी पुलिस की निगरानी में रहेगा। ले जाओ इसे। डोगा जहाँ लापता हुआ हो तो उस जगह की एक एक ईंट बेशकीमती हो सकती है। इस बात का पुलिस अनुमान भी न लगा पाई थी। गुल खान, उन ट्रकों में इस जगह का मलबा भरा है जहाँ डोगा मरा है। क्या पता इस मलबे में से ही ऐसा क्लू मिल जाए कि जिससे अपराध जगत में यह सिद्ध किया जा सके कि डोगा मारा गया है। डोगा की खोपड़ी पर अपराध जगत ने पहले 1 करोड़ का इनाम रखा था, फिर यह इनाम बढ़ाकर 2 करोड़ रुपया हो गया, फिर यह इनाम बढ़कर 5 करोड़ हो गया, फिर यह इनाम बढ़कर अब 10 करोड़ हो चुका है। यह इनाम गुल खान एंड पार्टी को मिलेगा। जिंग 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 जिंग, इस मलबे पर कब्जा कर लो। बारिश ऊपर से ही होती है मगर गोलियों की ऐसी बारिश सामने से होती है। जिंग जिंग आ। धन के लिए नहीं, आज मलबे के लिए खून की नदियां बह रही थी। थाय हा 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 आ। ईंट, रोड़ी, पत्थर, लोहा, सरिया, गर्डर का मलबा। ट्रक पर कब्जा कर लो और अपने अड्डे पर ले जाकर इसे खंगालो। शायद इसमें डोगा की मौत का कोई क्लू मिले। गुल खान, यह मलबा खूंखार भाई लेकर जाएगा। बूम आ। आज ये मलबा सोना, चांदी, हीरे, मोती और जवाहरात से भी ज़्यादा कीमती हो गया था। देखा खूंखार भाई, मैंने बिल्कुल ठीक खबर तुम्हें लाकर दी थी कि गुल खान मलबा लूटने की प्लानिंग कर रहा है। यह मलबा नहीं, सोने की खान है हरी। ले चल तीनों ट्रकों को। रास्ता रोके आ खड़े हुए एक पेट्रोल टैंकर ने। यह टैंकर किसने लाखड़ा किया? पटाखे का बारूद जलने की गंध सी आ रही है। पटाखे के पीछे लंबा पलीता जल रहा था। सुर्री वाला बम फटते ही पेट्रोल टैंकर फट जाएगा और जलता पेट्रोल कई मीटर तक उछलेगा। पाम धूम बाबो। जल भुनकर बदमाश कुरकुरे करारे होने लगे। रैपिड एक्शन फोर्स ने आकर उस स्थिति पर वह मलबे को अपने काबू में किया। कमिश्नर को मलबा जहां था वहीं रहने का नया आदेश देना पड़ा। मलबे के लिए ऐसा खून खराबा मैंने कभी नहीं सुना। चीता और काल पहले की डोगा की तलाश जारी थी। चीता, बातों या संभावनाओं से कुछ नहीं होता। ऐसा तो नकार और निकम्मे लोग करते हैं। मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैं तो प्रैक्टिकली बात को प्रूव करता हूँ। यहाँ खंडर में खड़े खड़े कौन सी बात प्रूव करना चाहते हो? मैं ये बात पता करना चाहता हूँ कि वास्तव में डोगा के साथ हुआ क्या था, और तभी पता लग पाएगा कि मलबे में डोगा है या नहीं। कैसे पता करोगे? उसके लिए मुझे यहाँ कुछ सामान चाहिए। अपनी पीठ मेरी तरफ करो। पीठ? क्या मतलब? ओफो, सवाल बाद में कर लेना, पहले मुड़ो। यहाँ पर लिखने के लिए कागज़ के नीचे रखने को कुछ भी नहीं था, इसलिए मुझे तुम्हारी पीठ को राइटिंग पैड बनाना पड़ा। इतिहास खुद को दोहराता है। मुझे पहलिया ने चीता को एक कागज़ थमाया। मुझे इस कागज़ पर लिखा सामान फ़ौरन चाहिए। सामान? यानी मैं सामान लेने जाऊँ और तुम पीछे से फूट लोगे? मगर इस सामान का आना बहुत ज़रूरी है। इसके आए बिना हमें हरगिज़ भी ये पता नहीं चल सकता कि डोगा के साथ क्या हुआ होगा। तब फिर एक काम करते हैं, इस सामान को यहाँ हम दोनों लेकर आते हैं। नहीं, आधा सामान तू लाएगा, आधा मैं लाऊंगा। वरना तू मार मार कर चाहे मुझे सुअर बना दे, मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि जब हम साथ काम कर रहे हैं तो हमारे बीच विश्वास बना रहे। काम खत्म होने के बाद विश्वास वाली बात हट सकती है, मगर उससे पहले नहीं। इतिहास खुद को दोहराता है। चीता को उम्मीद थी कि पहेली डोगा की पहेली को सॉल्व कर लेगा, वरना किसी सॉल्यूशन के अस्पताल तो पहुँचेगा ही। मगर इसके साथ काम करते हुए उसे बेहद सावधान रहने की ज़रूरत थी। उसे काल पहले के बाद माननी ही पड़ी। इधर लॉयन जिम से मोनिका वापस लौट गई थी। 24 घंटे हो गए बिल्डिंग को ध्वस्त हुए। न डोगा को कुछ पता चला, न सूरज वापस लौटा है। अदरक, अगर डोगा सही सलामत होता तो क्या सूरज लौटता ना? क्या इसी से ही यह बात साबित नहीं हो जाती कि डोगा नहीं, ये बात नहीं साबित हो जाती धनिया कि डोगा मारा गया। मैंने 20 बरस तक कोमा में चले गए लोगों के होश में लौटते देखे व सुने। डोगा भी लौटेगा, आमीन। काल पहिने ने विश्वास के मामले में धोखा नहीं दिया। हमने जिस जिस सामान की लिस्ट बनाई थी वो सारा सामान कुछ तू ले आया चीता, और कुछ मैं ले आया। चीता, जब वो बिल्डिंग गिरी उस वक्त किलोटा और डोगा 10वीं मंजिल पर थे। ये बात किलोटा बता चुका है। मैंने उस बिल्डिंग के इंटीरियर डेकोरेटर से पता किया है कि 10वें फ्लोर पर ऑफिस की साज सज्जा किस प्रकार की गई थी। मैंने सारा सामान ठीक वैसे ही सेट कर दिया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये खंडर 10 मंजिल ऊंचा नहीं है। हम सिर्फ 1 मंजिल ऊंचाई पर खड़े हैं, और सारा सामान एक कबाड़ी से खरीदा है। कुछ तूने, कुछ मैंने खरीदा वो तो सारा यहाँ रखा दिखाई दे रहा है। तूने क्या खरीदा काल पहलिया? अभी बताऊंगा, पहले ध्यान से देख और सुन। अपनी ओर से मैंने यहाँ पर बिल्कुल वही माहौल बना दिया जो इस वक्त वहाँ रहा होगा। अब समझ कि तू डोगा है। ले, कुत्ते का मास्क लगा। ये गन पकड़।
मेरा मतलब इस झाड़ू को ही फिलहाल गन समझ ले। अब समझ कि मैं किलोटा हूँ। मैं जेल से भागकर वहाँ पहुँचा हूँ। इस खुशी में यहाँ पर पार्टी हो रही है। ये जो पुतले खड़े हुए हैं ये पार्टी का मज़ा ले रहे हैं, मेरे ही आदमी हैं। अचानक वहाँ डोगा की एंट्री होती है। ओफो, तू डोगा है चीते। किलोटा की पार्टी में एंट्री मार। मारता हूँ। थाए थाए चिम चिम चिम। डोगा ठीक ऐसे ही गोलियां चलाता हुआ वहाँ पहुँचता है। मेरा मतलब डोगा की चलाई गोली से कुछ बदमाश मारे जाते हैं, कुछ भाग जाते हैं। मुझे यानी किलोटा को पहले से ही पता है कि डोगा यहाँ ज़रूर आएगा, इसलिए मैंने पूरी बिल्डिंग में बारूद बिछा दिया है। डोगा मेरी तरफ मुड़े तब तक मैं खिड़की तक पहुँच जाता हूँ। मैंने अपना रिमोट भी हाथ में ले लिया है जिसका कनेक्शन उन सारे बमों से है। लो, मैंने रिमोट का बटन दबा दिया और खिड़की से बाहर कूद गया डोगे, मतलब चीते। तेरे पास बचने के लिए अब उतना ही वक्त है जितना डोगा के पास था। अब अगर तू नहीं बचा तो सच में मारा जाएगा, क्योंकि मैंने इस पूरी बिल्डिंग में बारूद सच में बिछा रखा है। तो पूछ रहा था ना कि मैं क्या लाया हूँ, तो मैं बारूद लाया था। एक ज़ोरदार धमाके के साथ पूरा खंडर ध्वस्त हो गया। पड़ाम! किलोटा ने ज़ोरदार ढंग से काल पहलिया का स्वागत किया। वेलकम काल पहलिया। देखा, मैंने तेरे दूसरे दुश्मन चीता को उसी तरीके से खत्म करके तुझे ये पक्का सबूत दे दिया है कि मैं और तू मिलकर काम करने लायक हैं। हाँ, जब तेरे आदमी लाल बत्ती पर पुलिस वालों पर गोलियां चलाकर मुझे ले भागे थे और तूने मेरे साथ अपना गैंग बनाने की पेशकश रखी थी, तो मैंने ही तुझे ये चैलेंज दिया था कि अगर तू चीता को मार देगा तो मैं तेरे साथ अपना गैंग बना लूँगा। और तूने कभी काबिल तारीफ़ काम किया काल पहेलिया। हाथ मिला। आज से मैं और तू मिलकर काम करेंगे। मैं चीते को बार बार कहता रहा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, मगर वह बेवकूफ़ समझा ही नहीं और जान से हाथ धो बैठा। लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। मेरे दो दुश्मन अदरक और सूरज अभी भी बचे हुए हैं। जब तक मैं इन दोनों को भी नरक का रास्ता नहीं दिखा दूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा पहेलिया। तो फिक्र ना करके लौटा। तूने डोगा की ऐसी तैसी फेर कर वो काम किया है कि मैं भी तेरा कायल हो गया। वरना सोच कि मैं तुझे पुलिस के शिकंजे से क्यों निकालता और तेरे साथ अपना गैंग बनाने की पेशकश क्यों रखता। इन दोनों के साथ हम दोनों पूरे लॉइन जिम की नींव हिला देंगे, लेकिन डोगा की सरगर्मी शांत होने दे। फिर अब तक तो चीता की चिता भी जलाने की तैयारी होनी शुरू हो गई होगी। जित्थे दी खोती उत्ते या कलौती। ये तूने क्या बोला? इस पंजाबी कहावत का मतलब यह है कि लौटा कि गधी जहाँ की थी वहीं वापस आ गई। मगर तूने ये कहावत यहाँ क्यों बोली? इसका मतलब यह है कि लौटा कि चीता मुझे मलबे के पास से ही लेकर आया था और मैंने ही उसे मलबे के ढेर में दफन कर दिया। गधा कहीं का, कुछ समझा ही नहीं। ओह, मैं भी इस कहावत को याद रखूँगा। वाह, जित्थे दी खोती उत्थे या खलौती। लेकिन काल पहले की आंखों में चमकते उस कहावत के रहस्य कि जुगनी किलौटा पता नहीं देख पाया या नहीं। क्या हुआ किलौटा, तू चौंक क्यों पड़ा? वहाँ कैंप में इतना सख्त पहरा क्यों लगा रखा है? ओह, वहाँ मेरा बाप है, बीमार है। वहाँ मेरे अलावा किसी को झांकने की भी इजाज़त नहीं है। अगर कोई झांक ले तो ये गार्ड्स उसे फ़ौरन गोली मार देंगे। ठीक हो जाएगा तो तुझे भी मिलवाऊंगा। फिलहाल तू उधर से ध्यान हटा और काजू खा। खंडहर में विस्फोट की सूचना इंस्पेक्टर जूर को पड़ोसियों से मिली। समझ में नहीं आ रहा कि खंडहर में विस्फोट से किसी को क्या फ़ायदा होने वाला है, और यहाँ फर्नीचर व दूसरा सामान कौन लाया? मलबे में धसी अलमारी खुलने की आवाज़ ने इंस्पेक्टर सूरी की निगाहें वहीं ठिठका दी। उस लोहे की अलमारी में कोई बंद है, और जो बंद था उसकी सूरत देखते ही इंस्पेक्टर सूर भौचक्का खड़ा रह गया। चीता, तुम यहाँ? ये सब चक्कर क्या है? बताता हूँ। चीता ने कुछ भी ना छुपाया। ये काल पहलिया ने डोगा की तलाश की पहेली को हल करने में तुम्हारी मदद की है या तुम्हारी जान लेने की चेष्टा की है? हम तो पहेली ही हल कर रहे थे। तो क्या पहेली हल हो गई? नहीं। चीता की बेसब्री तो कुछ और ही बयान कर रही थी। हाँ, शायद पहेली हल हो गई। काल पहेलिया ने नायाब तरीके से डोगा की पहेली को हल करने की चेष्टा की है। अब अगर इसमें मेरी जान का खतरा था तो इसमें काल पहेलिया की क्या गलती है, क्योंकि मैंने ही तो उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखी थी पहेली हल करवाने के लिए। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि सूर्य मेरे साथ ही वापस उस जगह पर पहुंचे जहां डोगा वाली बिल्डिंग ध्वस्त हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पहेली हल हुई है तो डोगा मुझे अभी भी वहीं मिल सकता है। चीता टैक्सी से उतरकर लगभग भागता हुआ ऐसा घटनास्थल पर पहुंचा। मलबा तो हटाकर देख लिया गया, डोगा नहीं मिला। पुलिस वाले कह रहे हैं कि डोगा के चीथड़े ही उड़ गए। भीड़ के बीच में से रास्ता बनाकर आगे बढ़ता चीता के कानों में लोगों का शोर पड़ रहा था, मगर चीता उन बातों से विचलित नहीं हुआ था। यह वही सामान है जो 10 बिल्डिंग में से निकला है। मेरा ऑफिस भी इसी बिल्डिंग में था। मैं अपने ज़रूरी सामान की ढूंढ करना चाहता हूँ।
चीता एक एक सामान को अच्छी तरह से देखता हुआ जब उस अलमारी के निकट पहुंचा तो उसका दिल जोरों से धड़क उठा। उसका हाथ अलमारी के हैंडल पर कस गया। फिर एक झटके के साथ उसने हैंडल नीचे किया और अलमारी को धीरे से खोलकर उसमें झांका। क्या हुआ चीता? क्या डोगा मिला? क्या मतलब? तुम्हें यही उम्मीद थी ना कि जिस तरह तुम विस्फोट के बाद ध्वस्त होती बिल्डिंग से जान बचाने के लिए लोहे की अलमारी में घुस गए थे, ठीक उसी प्रकार डोगा भी घुसा होगा, क्योंकि उसके पास भी इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा होगा। तो क्या हुआ? डोगा अलमारी में मिला या नहीं? हटो, मुझे देखने दो। अरे ये तो खाली है। डोगा शायद दूसरी अलमारी में हो। उफ, इसका दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा। अगर डोगा उस अलमारी में हुआ तो उस एक्सपेरिमेंट में मैंने वाकई ये निष्कर्ष निकाला था, क्योंकि डोगा के पास भी शायद उन परिस्थितियों में बचने के लिए यही एक रास्ता था, जिसमें उसके बचने से कम 10% चांस तो थे ही, क्योंकि पूरी इमारत ध्वस्त होने वाली थी। मगर वह तो क्या, बाकी अलमारियाँ भी खाली निकली। लोगों में यह विश्वास अब जड़ पकड़ चुका था कि डोगा मारा गया है। ना डोगा जिंदा मिला, ना मुर्दा, ना अवशेष मिले। पुलिस कह रही है डोगा की चीथड़े उड़ गए। 2 रातों से मुंबई की सड़कों पर बदमाशों के टूटे फूटे शरीर या गोलियों से छलनी हुई लाशें भी नहीं मिली। यह भी इस बात का सबूत है कि डोगा वाकई मारा गया। अब यहाँ इंतज़ार करने को कुछ नहीं बचा। ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कर रहे हो चाचा? अपने मसीहा के खून के छींटे इन पत्थरों पर भी तो पड़े होंगे। ये तो मेरे लिए अनमोल धरोहर है। इस पत्थर को मैं डोगा की याद के रूप में अपने घर में रखूँगा। यादगारें तो हमें भी ले जानी चाहिए। डोगा के प्रति प्रेम का ऐसा जुनून पैदा हुआ कि लोग मलबे के ईंट पत्थरों पर ही टूट पड़े। जब तक सूरज चांद रहेगा डोगा तेरा नाम रहेगा। भीड़ में ऐसी जुनूनी भी थे जिन्हें डोगा की मौत अभी तक एक सपना लग रही थी। तुम सब पागल हो गए हो क्या? डोगा लौटेगा। फेंक दो ये पत्थर। डोगा का स्मारक मत बनाओ। वो तो अपराधियों का संहारक है। वो लौटेगा। आज तीसरी रात थी, न डोगा लौटा न सूरज। तुम्हारा दिल क्या कहता है अदरक? आखिर कब तक हम इस प्रश्न की भूल भुलैया में भटकते रहेंगे कि डोगा अब वापस लौटेगा या नहीं? सूरज हमारा बच्चा था। क्या इस प्रश्न की भूल भुलैया में पड़े हम उसके अंतिम संस्कार की रस्में भी अदा नहीं करेंगे? हाँ अदरक, उसे लौटना होता तो वो लौट चुका होता, या कोई खबर भेजता। 3 रातों से अन्न का एक दाना तक नहीं खाया तुमने अदरक चाचा। ऐसा कैसे चलेगा? इंतज़ार के लिए सांस तो चाहिए, और सांस के लिए अन्न जल। 3 रातों से घर से गायब चीता अब घर लौटने पर मजबूर हो गया था, जहाँ उसका सामना मोनिका से हुआ था। मोनिका, तुम्हें सूरज की ज़िंदगी का भरोसा है तो ये भरोसा टूट क्यों रहा है? भरोसे उम्मीद के सहारे जिंदा रह सकते हैं, रहते हैं, मगर शरीर खाने के बिना जिंदा नहीं रह सकता। चीता ने ज़बरदस्ती मोनिका को एक फुल्का खिलाया। भरोसा रखो, सूरज आएगा। कहने को तो चीता ने कह दिया, मगर कहाँ से आएगा सूरज? इधर अंधेरा घिरते ही उचक्कों की नज़र शिकार की तलाश में दौड़ पड़ी थी। शिकार देखो और लूट लो, अब डर का आएगा? डोगा तो मर गया। जिनको डर था उन्हें जल्दी थी। रातों में घूमना सुरक्षित नहीं रहा। जल्दी घर पहुंच जाओ। किसी बदमाश से सामना हो गया तो बचाने डोगा भी नहीं आएगा। इस शहर की शांति को अब ग्रहण लग गया। किलौटा की बातें खिली हुई थी। मुंबई में इंसाफ की मीनार ध्वस्त। डोगा इज डेड। इज डोगा लाइव और डेड? मारा गया डोगा। डोगा ध्वस्त। डोगा की मौत के समाचारों से भरे समाचार पत्रों के ढेर मेरे सामने लगाकर तूने मुझे और भी खुश कर दिया है काल पहलिया। 3 रातों से डोगा की कोई गतिविधि नहीं। ये तो कुछ भी नहीं है खिलौटा। ज़रा बाहर निकल कर देखो। मुंबई में मातम छाया है। डोगा के चहेतों के चेहरे दुख व शोक से सफ़ेद पड़े हुए। स्मारक बनाए जा रहे हैं। तड़ाक। रोजाना रात को डोगा की एक्टिविटी की जो निशानियां डोगा सड़क पर बेहोश या मरे पड़े गुंडे मवालियों के रूप में छोड़ जाता था, वो सब खामोश हो चुकी हैं। और चीता का क्या हुआ? मैं तो देखने भी नहीं गया, क्योंकि जो हाल डोगा का हुआ वही तो उसका भी हुआ होगा। लेकिन पहेलिया, फिर भी मैं डोगा की मौत की पुष्टि करना चाहता हूँ कि हमारे आदमी आज रात बल्कि अभी कुछ ऐसा हंगामा करें जिससे मुंबई वासियों को पक्का पता लग जाए कि अब मुंबई का बाग डोगा किसी की मदद करने को नहीं आने वाला है। विचार तो नेक है। ठीक है, मैं व्यवस्था करवा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि धावा लाइन जिम पर बोला जाए और अदरक चाचा को उठवाकर यहाँ लाया जाए। किलौटा के शूटर सलीम भौचक्का को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। सलीम भौचक्का आ गया। तुम में से जिसको अपनी जान प्यारी ना हो, सिर्फ वो यहाँ ना रुके। वो यहाँ रुके। तड़ 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 ठाक खनाक। सलीम भौचक्का नजर आ गया। ओ, हम तो सिर्फ अदरक चाचा को लेने आए थे। यहाँ तो चारों भाई एक साथ मिल गए। कोई बेला तो उसे वहीं ढेर कर दूंगा। सलीम भौचक्का, चोरों को ही ले चलो खिलौटा के पास। सॉरी, चारों को ही ले चलो खिलौटा के पास। ठाए। ऐसे कैसे ले जाओगे? डोगा ले जाने देगा तब ना। डोगा? थाए थाए थाए। डोगा ये तो मर गया था। आ ऊ।
ढोगा? अदरक चाचा तुरंत भाग गए थे। था मोहर सिंह? ये मोहर सिंह है जो हमें मुसीबत में देखकर ढोगा बनकर आ गया है। भावुकता इंसान को कमज़ोर कर देती है। ढोगा की नामौजूदगी के कारण कहीं ना कहीं मोहर सिंह पर भी यह हवा कमज़ोरी हावी थी। सारा शहर कह रहा है कि ढोगा मर गया। फिर तू ढोगा कहाँ से आ गया बहरूपिए? और अगर तू ढोगा भी है तो भी तूने सलीम भौचक्के के सामने आकर गलती कर दी। थाए क्यों? चीख के साथ ही निकल गई सारी हेकड़ी। तू ढोगा बनकर आ तो गया, मगर तुझे ये नहीं पता कि ढोगा कभी चीखता नहीं। मारो इसे, खाल खींच लो। थाड़ थाड़ थाड़। अदरक इस लड़ाई के बीच में आना चाहता था, मगर हल्दी ने उसे रोक दिया। तुम चारों अब कोई हरकत न करना, वरना तुम्हारा अंजाम भी इस नकली ढोगा की तरह होगा। चलो। चारों चाचा ढोगा के हत्यारे के लौटा तक पहुंचने तक ही चुप रहना चाहते थे। काल पहलिया अति विशिष्ट सुरक्षा से तैनात उस तंबू से बाहर निकला। अरे किलौटा, तू यहाँ क्यों आ गया? मैं ये पता करने आया था कि सलीम भौचा का भी तो लौटा क्यों नहीं। अच्छा हुआ है जो तूने इस तंबू में झांकने की कोशिश नहीं की, वरना अनर्थ हो जाता। तेरे बापू को किसी के झांक कर देखने से ऐसी भी क्या एलर्जी है? मेरे बापू का चेहरा आग में जल गया है, इसलिए वो अपनी मनहूस सूरत किसी को नहीं दिखाना चाहता। तुम इस बात को छोड़ो और उधर का नज़ारा देखो। अरे ये तो चारों भाइयों को ही ले आया, और इनके साथ तो डोगा भी है। डोगा? वो कहाँ से आ गया? हाँ है तो सही, डोगा भी नकली होगा। किसी पर फितूर चढ़ गया होगा डोगा की पदवी संभालने का। यह असली डोगा होता तो सलीम भौचक्के के हाथ ना आता, और सलीम भौचक्का अपने आदमियों के साथ अपने पाँव पर चलकर भी ना आता। किलौटा, आज गुरुओं का ही दुश्मन हो गया हरामखोर। मुझे जेल पहुंचाकर दुश्मनी की शुरुआत तुमने ही की थी अदरक चाचा। ना जाने कितने बरस मैंने जेल के नरक में गुजारे। आज मौका मिला है बाहर आने का भी, और अपने सारे दुश्मनों को एक एक करके ख़त्म करने का भी। मेरा नंबर एक दुश्मन डोगा तो मेरे यहाँ तो बुरी बात मारा गया। अब बारी तुम्हारी है। तुम सबको मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा अदरक, लेकिन सबसे पहले मैं मारूंगा इस नकली डोगा को, ताकि फिर कोई डोगा बनने की कोशिश ना करे। इसे होश में लाओ। छपा। इसकी लाश सड़क पर फेंकेंगे तो उससे दोहरा लाभ होगा। लोगों को यकीन आ जाएगा कि डोगा मर गया है। तभी उस बंजारे ने आकर काल पहले के कानों में न जाने क्या फुसफुसाया कि ओ मर गए। खिलौटा, तू अपने दुश्मनों को मार। मेरा बाप होश में आ गया। अगर मैं उसे सामने ना देखा तो वो मेरा खून ही की जाएगा। तू यहाँ की फिक्र मत कर पहेलिया, यहाँ तो बाजी मेरे हाथ में है। नकली डोगा, सबसे पहले तू मरेगा। गोलियां तो चली, मगर किलौटा की गन से नहीं। चिम टाक उफ। नकली को मारा तो क्या मारा खिलौटा, असली को मार तो जानू। कौन था? इस शख्सियत इस शख्सियत को उस शख्सियत को देखकर चारों चाचाओं की तो जैसे आंखें ही फैल गई थी, लेकिन उनके लिए अपने जज्बातों को काबू में रखना ज़रूरी था। ओ टोगा, तू चिम चिम। टोगा, तूने तो मुझे बिल्डिंग में ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी खिलौटा, लेकिन ज़िंदगी या मौत तेरे इशारों की गुलाम नहीं रही। तूने तो रिमोट का बटन दबा दिया था, मगर उसने नहीं दबाया था जिसे कुदरत कहते हैं। यह सच है कि उस वक्त मैं बिल्डिंग से निकलने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि पूरी बिल्डिंग ही ध्वस्त होने वाली थी। मेरा बच्चा, या अल्लाह, तूने मेरी उम्मीदें टूटने नहीं दी। उस वक्त मुझे बचाव का सिर्फ वही एक रास्ता सूझा कि मैं लोहे की उस अलमारी में समा जाऊं। उफ, मुझे नहीं पता था कि उस ब्लास्ट में मैं बचूंगा या मारा जाऊंगा, मगर उस वक्त मुझे अपने चारों ओर मौत ही मौत नजर आ रही थी। मगर किस्मत से मैं बच गया। नहीं डोगे, तू खुद नहीं बचा। नहीं डोगे, तू खुद नहीं बचा, मैंने तुझे बचाया। काल पहेलिया तूने? हाँ के लौटा बेटे, खेमे में जो बीमार था मेरा वो बाप यही था। मुझे डोगा तक पहुंचाने में मदद की चीता ने। अगर वो मुझे डोगा की तलाश करने को ना कहता तो शायद मेरे दिल में वो सारा नाटक फिर से करने का विचार भी ना आता। नाटक करने के बाद ही मुझे आइडिया लगा कि डोगा किसी अलमारी में हो सकता है। मैं चीता से पहले ही घटनास्थल पर जा पहुंचा और लोगों की आंखों में धूल झोंक कर बेहोश डोगा को रात के अंधेरे में छिपाता छिपाता यहाँ ले आया। डोगा मेरा भी नंबर एक दुश्मन है। मैंने सौगंध खाई है कि डोगा मरेगा तो सिर्फ मेरे ही हाथों से। मैं उसे किसी और के हाथों कैसे मरने देता? डॉक्टर, यह डोगा है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि तेरे घर वाले उन्हें गिन भी नहीं पाएंगे। डॉक्टर ने मुझे बताया कि
धमाके में बारूद या आग की गर्मी से इसके चेहरे का मांस इसकी त्वचा से जुड़ गया है। मैं उसको अलग करने की कोशिश करूंगा। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, डोगा को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, वरना मैं तेरा से धड़ से अलग कर दूंगा। डोगा का असली चेहरा तो मैं भी देखना चाहता था, लेकिन उसके साथ ही मैं चाहता था कि डोगा का होश आए तो किलौटा उसे वहीं पर तोहफे के रूप में मिले। इसलिए किलौटा को मैंने पुलिस के शिकंजे से निकाला और यहाँ ले आया। हम लोग बंजारा टोली में बंजारा वेश में रहते हैं किलौटा, इस वक्त तू सिर्फ वहीं पहुँच बच सकता है। डोगा, मैं तेरी सूरत नहीं देख पाया, इस बात का मुझे सख्त अफसोस रहेगा, लेकिन मरेगा तू मेरे ही हाथों से। तुझे अपनी पहेलियों से ही नचा नचा कर मारूंगा। खिलौटा, जितने दी खोती उत्थे ही या खिलौती का अर्थ समझा। समझ जाता तो आज तेरी ये हालत ना होती। उस पहेली का अर्थ ये था कि तू पहले भी डोगा के निशाने पर था, फिर निशाने पर आने वाला है, और देख ले आ गया। पहले मैं खोती शब्द का प्रयोग मैंने तेरे लिए किया था। डोगे, अब देर न कर, खत्म कर दे इसे। तड़ाक! खिलौटा, पिछली बार तुझे जेल भेजा था, इस बार नरक भेजूंगा। काल पहेलिया, मुझसे दुश्मनी मोल लेकर तूने अच्छा नहीं किया। फट 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 फट। अच्छा डोगे, मेरा हेलीकॉप्टर आ गया, मैं तो चलता हूँ। डोगा, तुझे नरक भेजने का प्लान तो मैंने बनाया था, नरक तुझे मैं ही भेजूंगा। ब्लाम ब्लाम। मगर वक्त आने पर गोलियों से बचने की ब्लैक पेपर आर्ट उसने मुझसे ही सीखी है डोगा। काल पहले जो हेलीकॉप्टर में बैठ चुका था, उसे किलोटा की किकों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। गड़गड़ 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 उफ था। किलोटा हेलीकॉप्टर में बैठ तो गया, मगर उसे अदरक, चाचा धनिया, काली हल्दी और मोहर सिंह ने उड़ने नहीं दिया। डोगा, जल्दी करो, खत्म कर दो इसे। इसे उड़ने का शौक है, इसका शौक मैं ज़रूर पूरा करूंगा। डोगा ने किलौटा को उड़ाया तो पूरी मुंबई ने यह तमाशा देखा। मुंबई की सड़क लोगों से भर गई, मोहल्ले की छतों पर पाँव रखने की जगह न बची। डोगा, हमारा डोगा, वो वापस आ गया। डोगा जिंदा है, ये काम डोगा के सिवाय कोई दूसरा नहीं कर सकता। वो जो नीचे लटक रहा है वो किलौटा है। डोगा ने अस्पताल के सामने पहुंचकर किलौटा की रस्सी काट दी। अदरक चाचा का फ़ोन मोनिका को मिला। मोनिका, मोनिका, सूरज लौट आया। क्या? क्या सच? सूरज को देखकर चाचाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। सूरज, मेरे बच्चे, इन पट्टियों पर ना जाना चाचा। मास्क चेहरे पर चिपक गया था। ये मुझ पर कुदरत की रहम हुई, वरना आज डोगा पहले के हाथों पहचान गया होता। मोहर सिंह भी सूरज से भाव विहल होकर लिपट गया। चीता सही कहता था कि डोगा को मौत नहीं आ सकती, ऐसा अवसर आए तो मौत हड़ताल पर चली जाती है। मगर तुझे डोगा बनने की क्या ज़रूरत थी? तुझे कुछ हो जाता तो? अब रोता ही रहेगा या कुछ खिलाएगा? 3 दिन से भूखा हूं। तुझे खाना अभी नहीं मिलेगा सूरज। उसकी भी फिक्र कर जो तेरे इंतज़ार में भूखी बैठी है। ओह मोनिका। एक बार फिर मोनिका के विश्वास की जीत हुई थी। डोगा भी लौट आया था और सूरज भी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक बारूद पुत्र डोगा में। तब तक के लिए धन्यवाद।